हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे पॉवर्टी के बारे में। आज हम जानेंगे कि पॉवर्टी क्या है, कौन कौन सी कमेटी इसके लिए बनाई गई, कितना आज तक इसके ऊपर काम हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरा, अगर आप 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। यदि आप बेसिक जानना चाहते हैं कि पॉवर्टी क्या है तो तब भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, कि पॉवर्टी का मीनिंग क्या है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, जो पॉवर्टी क्या होती है कि इफ ए लार्जर पॉपुलेशन इज लिविंग द मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो जो एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के लिए में रहने के लिए एक मिनिमम रिक्वायर्ड होती है उसकी कमी होना, ठीक है। तो ये क्या करेगी, लार्जर पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो द मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो एक मिनिमम एक स्टैंडर्ड होता उससे अगर नीचे है तो हम क्या कहेंगे कि हम गरीब हैं। पॉवर्टी बीइंग ए रिलेटिव कंसेप्ट, जो पॉवर्टी होती है एक रिलेटिव कंसेप्ट होता है। इट्स मीनिंग चेंज विद टाइम, ये टाइम के अनुसार चेंज होती रहती है, प्लेस के अनुसार, सोसाइटी के अनुसार। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे। तो रिलेटिव चेंज का क्या मतलब होता है, कंपैरिजन करके पता करते हैं, ठीक है ना। कंपैरिजन के हिसाब से देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये इंडिया है और यहाँ पर यूएस है, तो इंडिया और अगर यूएसए का हम कंपैरिजन करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि हम यूएसए के कंपेयर में हमारे देश में कितनी गरीबी है। वैसे एब्सोल्यूट और रिलेटिव दो तरीके की होती है पॉवर्टी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जैसे हमारी जो पॉवर्टी लाइन होती है, बीपीएल जो लाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और रिलेटिव होती है जब हम एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जब हम कंपेरिजन करते हैं। उसके बाद देखिए, अगर ट्रेडिशनल मीनिंग के साथ जाएं, ठीक है, या इनकम पॉवर्टी के साथ जाएं, तो ये सर्टेन नॉर्मेटिव मिनिमम लेवल ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू अ सर्टेन मिनिमम बेसिक नीड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड द पॉवर्टी लाइन। ये क्या करे कि एक नॉर्मेटिव मिनिमम लेवल ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिसकी हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, सर्टेन मिनिमम बेसिक नीड्स एंड सर्विसेज। यदि हमें ये बेसिक नीड्स और सर्विसेज अगर हमें नहीं प्राप्त हो रही हैं जितना हमें एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या है, गरीबी रेखा से नीचे हैं। उसके बाद आप देखिए सेकंड कि पीपल हु हैव लेस देन रिक्वायर्ड इनकम, यानी कि जितनी उनके पास इनकम होनी चाहिए थी उससे कम है, और जितना उनको खर्च करना चाहिए था उससे कम खर्च वो कर पा रहे हैं, वो क्या कहेंगे, गरीब। पॉवर्टी इज ए स्टेट ऑफ स्कार्सिटी, यानी कि जो गरीबी है, अभाव की स्थिति, यानी कि कुछ ना कुछ किसी चीज़ की कमी है। पॉवर्टी लाइन शोज द सिचुएशन ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी, यानी कि अभाव है किसका, फूड का, या फिर हम इसको बोले कि भूखमरी, ठीक है ना। स्टार्वेशन का क्या मतलब होता है, भूखमरी। कि हमारे क्या है कि पॉवर्टी का मतलब होता है कि जो हमें फूड चाहिए वो उसका अभाव है या फिर भूखमरी है। दूसरा, पॉवर्टी इज नॉट ओनली सिचुएशन ऑफ स्टार्वेशन, वो करेंगे सिर्फ भूखमरी ही सिर्फ एक पॉवर्टी नहीं होती, बल्कि इसके अंदर इंक्लूड्स करते हैं अपार्ट फ्रॉम फूड अदर, फूड के सिवा और भी जो नेसेसिटीज़ होती हैं वो भी हमें मिलनी चाहिए, कि जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हम करते हैं कि जो मॉडर्न मीनिंग है वो था ट्रेडिशनल या नॉन इनकम पॉवर्टी। वो क्या था, पॉवर्टी इनकम के साथ। फॉर मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपार्ट फ्रॉम फूड अदर नेसेसिटीज सच एज द क्लोथिंग, जैसे हमारे पास घर होना चाहिए, हाउस होना चाहिए, एजुकेशन हमें होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, क्लीननेस साफ सफाई होनी चाहिए, पीने का पानी अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी अगर हमें इनमें से अगर कोई भी चीज़ नहीं मिलती है तो हम गरीब कहलाएंगे। दिस मॉडर्न अप्रोच ऑफ पॉवर्टी इज कॉल्ड द नॉन इनकम पॉवर्टी। वो क्या थी, इनकम पॉवर्टी थी, ये नॉन इनकम पॉवर्टी है। इन मॉडर्न अप्रोच ऑफ पॉवर्टी विद इनकम अदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज ए नॉलेज, यानी कि नॉलेज का मतलब होता है एजुकेशन, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, यानी कि एक लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन होना चाहिए, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, लाइफ विद चॉइस, आपके पास जीवन का के अंदर चॉइस होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये भी सारी चीज़ें कंसीडर की जाएंगी। अगर इनमें से कुछ चीज़ नहीं है हमारे पास तो भी क्या कहे जाएंगे कि गरीब हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ पॉवर्टी। वही बात आ गई, नेचर कैसी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, रिलेटिव पॉवर्टी होती है। द मिनिमम एक्सपेंडिचर और इनकम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द मिनिमम बेसिक नीड्स एंड सर्विसेज इन नॉन पॉवर्टी लाइन
द पॉपुलेशन हैविंग इनकम और एक्सपेंडिचर बिलो दिस पॉवर्टी लाइन आयर एंड सेट टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो क्या करें कि अगर हमारे एक मिनिमम एक्सपेंडिचर या मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है अगर हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या कहे जाएंगे, गरीब कहलाएंगे। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज आल्सो द कंप्लीट पॉवर्टी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट पॉवर्टी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद होती है जो रिलेटिव पॉवर्टी होती है। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, इन द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी इनकम इनइक्वालिटी एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल लिविंग इन ए सोसाइटी इज कंसिडर। देखिए अभी अगर मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे कि होते ना कि मतलब एक जो सोसाइटी होती है वो अमीर होती है, एक ऐसा भी कस्बा होता है जो बिल्कुल गरीब होता है, एक ऐसा होता है थोड़ा मीडियम होता है। तो इस तरीके से सोसाइटी क्या होती है, डिवाइड मतलब हो ही रखी होती है। तो इसके अंदर क्या होगा कि देयरफॉर लोअर इनकम क्लास इज कंसीडर पुअर देन द हायर इनकम। मान लेते हैं कि ये जो ग्रुप है, ए ग्रुप है, कोई ये बी ग्रुप है, ये कोई सी ग्रुप है, यहाँ पर हम ले लेते हैं कि कोई डी ग्रुप है। इस तरीके से हम मान ले कि जो बी ग्रुप है, इसके जो ए ग्रुप है इसकी सैलरी है पर मंथ 5 लाख रुपए, और यहाँ पर अगर सी ग्रुप है इसकी है 3 लाख रुपए पर मंथ, और अगर हम बात करें जो डी ग्रुप है इसकी है 2 लाख रुपए। तो और अगर ये जो बी है यहाँ पर हम बात करें कि 1 लाख रुपए, तो यहाँ पर देखिए 5 लाख वालों के कंपैरिजन में जितने भी नीचे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, गरीब कहलाएंगे। और इनमें सबसे गरीब क्या होगा, ये 1 लाख वाला। तो वही बात है इसके अंदर कि देयरफॉर लोअर इनकम क्लास इज कंसिडर पुअर देन द हायर इनकम क्लास। फॉर एग्जांपल पर्सन अर्निंग 3 लाख पर ईयर, तो करें कि एक व्यक्ति है जो कि मतलब पर ए पर्सन अर्निंग यानी कि 3 लाख रुपए कमाता है, तो पुअर रिलेटिवली टू पर्सन अर्निंग 4 लाख यानी कि 4 लाख वाले के कंपैरिजन में ये गरीब होगा। बट द सेम पर्सन इज नॉट पुअर रिलेटिव टू द अदर पर्सन इज अर्निंग। यदि मान लिया जाए कि तीसरा जो पर्सन है वो 2.5 लाख रुपए कमाता है तो उसके कंपैरिजन में तो ये गरीब नहीं होगा। तो आपने देख लिया कि ये पर्सन टू पर्सन यानी कि सोसाइटी के हिसाब से ये वेरी करती है। पॉवर्टी लाइन क्या होती है कि पॉवर्टी लाइन इज एन आर्बिट्रेरी लाइन डिनोटिंग द मिनिमम इनकम और एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई प्राइमरी नेसेसिटीज लाइफ। तो क्या करें कि हमारी ये जो पॉवर्टी लाइन होती है एक ऐसी लाइन होती है कि अगर हमारे पास हम इससे नीचे हैं तो हमारी जो नेसेसिटी की जो चीज़ें वो हमें नहीं मिल रही, अगर इससे ऊपर हैं तो इसका मतलब जो भी हमारी आवश्यकता का सामान है वो हमें मिल रहा है। दोज लिविंग बिलो द लाइन, जो इससे नीचे रहते होंगे उनको क्या कहेंगे, हम गरीब कहेंगे, और जो इससे ऊपर रहते हैं वो क्या होंगे, अमीर हो जाएंगे या फिर पॉवर्टी लाइन से बाहर हो जाएंगे। दोज लिविंग बिलो द लाइन आर कॉल्ड द पुअर, दोज लिविंग अबव द लाइन आर नॉट पुअर। ठीक है, इससे ऊपर हैं वो गरीब नहीं है और इससे नीचे जो हैं वो गरीब हैं। अब उसके बाद है कि मेजर ऑफ पॉवर्टी लाइन, इसको पॉवर्टी लाइन को हम किस तरीके से मेजर करेंगे। मेजर ऑफ पॉवर्टी लाइन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए मेजर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो ये मेजर पॉवर्टी लाइन के लिए फर्स्ट क्या है कि मेजर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने क्या कहा कि मिनिमम कैलोरीज कितनी होनी चाहिए। अगर देखिए कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो पूछते हैं कि रूरल में कितनी होनी चाहिए, 2400 कैलोरीज, ठीक है, पर पर्सन पर डे, और शहर के अंदर 2100 कैलोरीज, क्योंकि शहर के अंदर क्या फिजिकल वर्क कम होता है और गाँव के अंदर जो है फिजिकल वर्क ज़्यादा होता। उसके बाद देखिए मेजरिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये तो किसने मेजर किया है, ये है मेजर ऑफ इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, मिनिमम कैलोरीज के आधार पर। दूसरा देखिए कि मेजर ऑफ प्लानिंग कमीशन के आधार पर, ठीक है, मिनिमम एक्सपेंडिचर, इसको हम देखते हैं प्लानिंग कमीशन के आधार पर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बेस ईयर लिया 1960-61 का, और जो प्लानिंग कमीशन है वो किसके आधार पर, एक्सपेंडिचर के आधार पर। इन्होंने कहा कि 1960-61 के अंदर कि 20 रुपये पर कैपिटा पर मंथ। ठीक है, मेजर ऑफ, फिर आगे हम देखते हैं डांडेकर या रात जो मतलब मिनिमम एक्सपेंडिचर, तो फर्स्ट हमने देख लिया, सेकंड, अब थर्ड की हम बात करते हैं। थर्ड की अगर हम बात करें तो 2 दांडेकर है, रात मिनिमम एक्सपेंडिचर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बेस ईयर लिया 60-61 का। इन्होंने बताया कि रूरल के अंदर 15 रुपये पर कैपिटा पर मंथ और अर्बन के अंदर 22.50 जो पर है कैपिटा पर मंथ। तो अगर इससे ज़्यादा आप अर्न करते हो तो आप गरीब नहीं कहलाओगे, अगर इससे नीचे रहते हो तो आप गरीब कहलाओगे। उसके बाद है कि लकड़वाला की मेजर ऑफ प्रोफेसर जो DT लकड़वाला हैं, उन्होंने पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात की 1993 में। इन्होंने बेस ईयर लिया 1973-74। इन्होंने बताया कि यदि गांव के अंदर 49 रुपीज़ पर कैपिटा पर मंथ
और शहर के अंदर 57 पर कैपिटा पर मंथ, तो वो करें कि ये गरीब नहीं कहलाएंगे। उसके बाद है जो कि 5th मेजर ऑफ प्रोफेसर सुरेश जो तेंदुलकर हैं। सुरेश तेंदुलकर ने जो दिए अपने मतलब मेजरमेंट, उन्होंने क्या कहा कि पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कैलोरीज, एजुकेशन, हेल्थ, ये तीनों चीज़ों को लेकर चले। और जो यहाँ पर ये ईयर लेकर चले 2011-12। रूरल के अंदर इन्होंने बताया कि 816 रुपये 816 पर कैपिटा पर मंथ, और उसके अंदर अर्बन के अंदर थाउजेंड्स पर कैपिटा पर मंथ। अगर इनसे नीचे हम कमाते हैं तो हमारा क्या है, हम गरीब हैं। अगर इससे ऊपर हैं तो हम एक तरीके से गरीब नहीं हैं। उसके बाद आता है कि इंटरनेशनल मेजर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डेली एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन द परचेजिंग पावर पैरिटी। इन्होंने पीपीपी के आधार पर बताया। इन्होंने 2005 का ईयर उन्होंने कहा कि यदि $1.25 हम पर डे के हिसाब से कमाते तो गरीब नहीं हैं। और 2015 में अपनी डेफिनेशन चेंज कर दी कि $1.90 के हिसाब से, नहीं लगभग $2 अगर हम कमाते हैं तो हम गरीब नहीं हैं। अगर इससे नीचे कमाते हैं तो हम क्या हैं, गरीब हैं। उसके बाद आके देखिए मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया, किसने मेजर की, तेंदुलकर कमेटी ने। 2004-05 में इन्होंने बताया कि जो गरीबी थी वो 37.2% थी। और 2011 में इन्होंने बताया कि 12 नहीं है यहाँ पर, ये 2011-12 है, इसमें इन्होंने बताया कि 21.9%। ठीक है, तो अगर हम तेंदुलकर कमेटी के अनुसार बात करें 2011 की ही बात करते हैं, 2004-05 की बात नहीं करते, तो 21.9%। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन अमंग वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया, इसको आगे देखते हैं हम कि प्लानिंग कमीशन ने क्या कहा कि गोवा के अंदर सबसे कम पॉवर्टी है और छत्तीसगढ़ के अंदर क्या सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है। उसके बाद इंडिकेटर, ठीक है, देखिए जिस भी बच्चे ने या जिसने भी मुझे ये बोला था कि हम मैडम प्लीज़ इंडिकेटर करवा दीजिए, तो मैं इंडिकेटर आपको करवा रही हूँ। इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी, लो पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, तो ये इंडिकेटर है बेटा कि लो पर कैपिटा कंजम्पशन। हम कैसे इंडिकेट करेंगे, मतलब पॉवर्टी को कैसे दिखाएंगे। फर्स्ट है कि लो पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है ना। अगर लो पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है तो क्या है, ये भी एक इंडिकेट करता गरीबी को। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, जो विकासशील देश होते हैं, दिस एक्सपेंडिचर इज मच लोअर देन दैट द वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, कि जो अमीर देशों के कंपैरिजन में डेवलपिंग कंट्री का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, कम होता है। देयरफॉर डेवलपिंग कंट्रीज आर पुअर, ठीक है। तो जो विकासशील देश होते हैं डेवलप कंट्री के कंपेयर में क्या होते हैं, पुअर होते हैं। देखिए सेकेंड है कि लेवल ऑफ मेल न्यूट्रिशन, इसका मतलब क्या है, एक तरीके से कुपोषण का शिकार होना, ठीक है। अगर कुपोषण का शिकार है, जितना हमें पोषण चाहिए अगर उतना हमें पोषण नहीं मिलता तो भी हम गरीब हैं। इन इंडिया ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इंडिया के अंदर क्या है, जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा, अनइक्वल है, कि अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है। पीपल विद लो इनकम आर अनएबल टू गेट न्यूट्रिटिव फूड, यानी कि जितना उसको फूड के अंदर न्यूट्रिशन चाहिए उतना उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल, ठीक है। 2015 की रिपोर्ट है अकॉर्डिंग टू FAO, ठीक है। तो 2015 की रिपोर्ट में इंडिया की जो रैंक थी वो क्या थी, सेकंड वर्ल्ड थी। मेजर ऑफ मेल नरिशमेंट विच इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी नहीं, तो ये इंडिकेट करता कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी है। फिर है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है ना। तो वो करें कि अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, इन्फेंट मोर्टेलिटी ज़्यादा है तो भी हम गरीब हैं। ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिटिव फूड, वो करें कि अगर हमें पोषण युक्त भोजन नहीं मिलता तो हमारी हेल्थ सर्विसेज वो करें कि न्यूट्रिटिव फूड एंड हेल्थ सर्विसेज नहीं अगर हमें मिलती हैं तो द पुअर पीपल हैव लो, तो कम जिएंगे। द रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विस, सो इट इज़ आल्सो एन इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। तो वो करें कि इन्फेंट रेट कितनी होगी, ठीक है ना, शिशु मृत्यु दर कितनी होगी, ये डिपेंड करता है कि हेल्थ सर्विस कितना है, ठीक है ना, किस तरीके की वहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ कितनी है। अभी आपने कोरोना में ये तो देख ही लिया कि कितनी इंडिया के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, तो भी एक मेडिकल अगर फैसिलिटीज़ की कमी है तो भी हम गरीब हैं। ये क्या है, एक इंडिकेटर है किसका, गरीबी का,
कि हम गरीब हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज पीपल गेट लेस मेडिकल सर्विस, तो करेंगे वहाँ पर उनको मेडिकल सर्विस कम मिल पाती है। हैंस पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ सच सर्विस, तो करें कि इनसे वंचित हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट पॉवर्टी इज मोर, तो गरीबी ज़्यादा नहीं रहेगी। अगर आपको पीने की पानी की सुविधा नहीं है और पानी है तो गंदा है, तो भी आप गरीब हो। इन द एब्सेंस ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, पोल्यूटेड वाटर है या मतलब प्योर ड्रिंकिंग वाटर की कमी है या पोल्यूटेड है। इंक्रीज द चांस ऑफ हैविंग वाटर बोर्न डिसीज, तो वह करेगी यहाँ पर जब क्या होगा, जो डिसीज है बोर्न डिसीज है वो बढ़ जाएंगी। हैंस मेक द प्रॉब्लम पॉवर्टी मोर सर्वाइव, तो वह करेगी ये क्या हो जाएगी, गरीबी और रहेगी। प्रोविजन ऑफ टॉयलेट्स, ये जो प्रोविजन है नहीं कि अगर टॉयलेट की कमी है, ठीक है, तो भी हम गरीबी की कैटेगरी में आएंगे। ये भी एक इंडिकेट करता है गरीबी को। इन विलेज पीपल आर मोर प्रोन टू वाटर बोर्न एंड कॉन्टेजिक्यूअस डिसीज, तो वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर इससे क्या होगा, अगर टू सेव द फॉर्म डिसीज क्लीननेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर द टॉयलेट। देखिए आपने देख लिया ना कि जो मतलब टॉयलेट है उनके प्रावधान के बारे में, ठीक है, कि जो गांव के लोग होते हैं ना, जो भी मतलब जल जनित जो बीमारियां होती हैं या जो संक्रमित जो रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनके प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि उनसे बचाने के लिए तो हमें क्या है, ज़रूरी है टॉयलेट भी और साफ़ सफाई भी। उसके बाद हम बात करते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी आपने देख ली है, ड्रिंकिंग वाटर आपने देख लिया कि अगर ड्रिंकिंग वाटर ढंग का नहीं होगा, पोल्यूटेड होगा, तो गरीबी की समस्या और बढ़ जाएगी। अगर टॉयलेट से जो प्रावधान है गांव के अंदर, ये हमने देख लिया कि वाटर बोर्न कि जल जनित और जो संक्रमित जो एक तरीके से बीमारियां होती हैं उनका ज़्यादा मतलब एक तरीके से जो लोग होते हैं वो उनके प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। तो इनसे बचाने के लिए क्या करना होगा, साफ सफाई और टॉयलेट की जो फैसिलिटी है वो हमें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। आर मस्ट दिस वन ऑफ द कोज ऑफ राइज, तो अगर एक ये भी कारण है जिससे गरीबी बढ़ती है। देखिए अगर हम बात करते हैं घर की, तो इंडिया के अंदर जिसके अंदर फुल फैसिलिटी हो, इस तरीके के घर की भी कमी होती है। लगभग जो घर होते हैं ना 1 रूम होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा कारण है गरीबी का। दूसरा यहाँ पर आप देखिए, अगर हम सेकंड बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, अगर इंडिया के अंदर देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन है वो भी क्या है, लो है। इसका कारण क्या है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और उसकी प्रति व्यक्ति आय कम है, तो इससे जो पर पर्सन जो कंजम्पशन है वो कम है। इससे क्या होगा, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इफेक्ट हो जाएगी। ये भी एक कारण बन जाएगा पॉवर्टी का। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अगर आप देखोगे, अगर बिजली की कमी रहती है, कमी रहने का मतलब यदि उसका आप कम कंजम्पशन करते हो, मान लिया जाए कि गर्मी है और गर्मी के समय में आप अगर पूरा दिन काम करके आते हो और घर में बिजली की कोई सुविधा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की कोई सुविधा नहीं है, तो रात को हो सकता है कि आपको कम नींद आए। कम नींद आएगी तो सुबह आप जितना इफेक्टिव तरीके से काम कर सकते थे उतना काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन। अगर हम बात करें एजुकेशन की, लो एजुकेशन अमंग पुअर मेक्स देम कंजर्वेशन एंड लेस एक्सेप्टेबल टू चेंजेज। वो करें कि अगर लो होगी एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की अगर कमी होगी तो यहाँ पर जो भी चैलेंजेज आएंगे या जो चेंज आएंगे उनको एक्सेप्ट करने की आपके अंदर क्षमता नहीं होगी। हाई रेट ऑफ इग्नोरेंस इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी, तो वो करें कि जिसको हम इग्नोर कर देते हैं कि ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है पॉवर्टी का। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी, जो बंटवारा होता है धन संपत्ति का वो भी क्या होता है, बड़ा ही अनइक्वल होता है, इक्वल नहीं होता। विद इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी ऑन वन हैंड रिच क्लास पीपल एंजॉय हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक जो अमीर आदमी होते हैं बहुत हाई स्टैंडर्ड का अपना जीवन जीते हैं। दूसरा उनको सभी सारी फैसिलिटी मिलती है। दूसरा क्या होता है, जो जिनके पास बहुत कुछ भी इनकम नहीं होते, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, उनको फूड की, एजुकेशन की, हेल्थ की कोई सुविधा नहीं मिलती। सो द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम इनइक्वालिटी आल्सो, वो करें कि ये एक इंडिकेटर है गरीबी का, ठीक है। अगर ये रहेगा तो भी गरीबी एग्जिस्ट करती रहेगी। बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा कारण है गरीबी का। इन ए सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ इनकम, यदि बेरोजगारी ज़्यादा तो इनकम कम होगी, तो अपनी जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो इसका रिजल्ट होएगा आने वाले समय में फिर आप गरीब हो जाओगे। अब आगे देखिए कि क्या कारण है पॉवर्टी के कारण। देखिए क्या है कि कोज ऑफ पॉवर्टी, हिस्टोरिकल कोज है
कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश, वो करें कि उस टाइम पर, जिस टाइम पर हमारे पर ब्रिटिश रूल था, फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सफर्ड, वो करें कि जो फार्मर्स और जो एग्रीकल्चर हमारा एरिया वो क्या कर रहा था, सफ़र कर रहा था, तो इसलिए क्या होगी, पॉवर्टी इंक्रीज हुई। ब्रिटिश फॉलो दैट काइंड ऑफ ट्रेड पॉलिसी, तो उन्होंने क्या किया, एक फॉलो किया ट्रेड पॉलिसी को, टैक्स पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सो दैट इंडियन ट्रेड एंड बिजनेस स्टार्टेड लॉसिंग, तो इससे क्या हुआ, इंडिया का जो ट्रेड है ना वो लॉस में जाने लग गया, हमारी कॉम्पिटेटिव जो पावर है वो गिर गई, और प्रोडक्शन पावर और कॉम्पिटेटिव पावर दोनों गिरी। आल्सो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वर रनीड, ये क्या करेगी, जो हमारे स्मॉल छोटे छोटे इंडस्ट्री थे वो भी खत्म हो गए, रिजल्ट ऑफ बेरोजगारी बढ़ गई, जिससे जो है ना गरीबी बढ़ना स्टार्ट हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं, हिस्टोरिकल हमने कर ही लिया कि कोज ऑफ रूरल पॉवर्टी, कि रूरल जो पॉवर्टी है उसके बारे में। नेचुरल कोज है इसके कि डिपिक्टेड ड्राफ्ट, सूखा पड़ जाता, अनसर्टेनिटी, मानसून की अनसर्टेनिटी बनी रहती है, फ्लड आ जाती है, तो इससे प्रोडक्शन कम होता है, ठीक है ना। लो प्रोडक्शन एंड लेस एंड अनसर्टेन इनकम, इनकम क्या होता है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, एग्रीकल्चरलिस्ट इकोनॉमी होती है गांव की, तो पॉवर्टी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। डेमोग्राफिक भी कारण है इसके कि हाई इंक्रीज पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी, लो पर कैपिटा इनकम होगी, तो लो पर कैपिटा इनकम होती है, बड़े बड़े फैमिली के साइज होते हैं, और जिससे जीवन जो स्तर होता है वो हमारा लो होता है, लेबर सप्लाई ज़्यादा होती है, जिसके कारण से लेबर सप्लाई इंक्रीज बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन बट लो पेस ऑफ डेवलपमेंट, पॉपुलेशन लेबर सप्लाई तो ज़्यादा होती है, लेकिन क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, कम होता है, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाती है और गरीबी बढ़ाने का काम करती है। इकोनॉमिक जो कारण है, ठीक है, जो इकोनॉमिक कारण क्या है कि लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक, पर लेबर, जो एग्रीकल्चर के अंदर जो लेबर लगी होती है उसकी जो उत्पादकता का लेवल होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है, तो जो प्रोडक्टिविटी क्या होती है यहाँ पर कम होती है, तो इससे क्या होगा, बिकॉज ऑफ पुअर इरिगेशन फैसिलिटी, पानी की सुविधा कम होती है, इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजी की कमी होती है, एजुकेशन की कमी होती है, ट्रेनिंग की कमी होती है, पॉपुलेशन का लोड ज़्यादा होता है, रिजल्ट ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, तो इसके कारण से क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, इनकम की फार्मर की इनकम क्या होती है, कम होती है, गरीबी बढ़ जाती है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड पॉवर्टी, ठीक है ना, तो ये भी क्या है, ये आपने देख ही लिया कि जमींदारी सिस्टम, मोस्ट ऑफ द टेनेंट्स वेर वर्किंग ऑन अदर्स लैंड एंड वर नोट ऑफ ओनर्स, की जमींदारी सिस्टम में क्या था कि जमीन पर काम करने वाला कोई है और कोई है, और जो ओनर है और कोई और है, तो सो दे हैड नो इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट, जब आपकी चीज़ है ही नहीं तो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं होगे, तो इसका रिजल्ट होगा कि आगे आने वाले समय में जो पॉवर्टी है ना, प्रोडक्टिविटी घटेगी और पॉवर्टी बढ़ेगी। अब उसके बाद है कि मिनिमम डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, जो डेवलपमेंट है छोटे इंडस्ट्री का वो क्या हुआ, जो कॉटेज इंडस्ट्री का बहुत कम हुआ। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री विच हैव ग्रेट कंट्रीब्यूशन, तो ये बहुत ज़्यादा जो रोजगार देने का, एसएमई जो होते स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होते एमएस में जो MSME, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, लगभग 45% जो है ना पॉपुलेशन को ये कवर कर लेते हैं। तो वही बात है कि एम्प्लॉयमेंट वर ग्रोइंग स्लोली एंड दिस इंक्रीज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो जो रोज़गार होता है बहुत कम धीरे से बढ़ता है और सीजन के हिसाब से रोज़गार मिलता है, तो ये भी क्या होता है, इसके कारण से भी जो है गरीबी बढ़ती है। रैपिड इंक्रीज इन प्राइस, एक प्राइस का जो बढ़ने का लेवल होता है बहुत ज़्यादा है। प्राइस राइज सीरियसली अफेक्ट्स पॉवर्टी, प्राइस अगर ज़्यादा बढ़ेंगे तो गरीबी भी बढ़ेगी। प्राइस राइज रिड्यूस द परचेजिंग पावर, अगर प्राइस बढ़ते तो खरीदने की क्षमता घट जाती है। इससे क्या होता है, बिजनेसमैन को फ़ायदा होता है, तो इससे क्या होता है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन और अनइक्वल हो जाता है, गरीब गरीब होते चले जाते हैं, अमीर अमीर। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी अगर ज़्यादा होगी तो इससे गांव इंडिया लैक ऑफ डेवलपमेंट अलाइड इंडस्ट्रीज, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एग्रीकल्चर के अंदर तो वैसे नहीं रोज़गार मिलता और इंडस्ट्री के अंदर इतना इंडस्ट्री हमारे पास है नहीं कि हम रोजगार दे सकें, तो इसका मतलब है कि रूरल इंडिया लैक ऑफ डेवलपमेंट अलाइड इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलिटरेसी लो मोबिलिटी, यानी कि एक तो हम एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाना नहीं चाहते, इससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और गरीबी भी बनी रहती है। सोशल कारण क्या है कि लो लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन का लेवल क्या है, कम है।
लो लेवल ऑफ एजुकेशन स्पेशली इन रूरल एरियाज, पीपल गेट लेस अपॉर्चुनिटी, उनके पास क्या होती है अपॉर्चुनिटी, अवसर जो कम होंगे अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो। वेज लेवल भी कम होगा और इससे क्या होगा, पॉवर्टी बढ़ जाएगी। ये आपने देख लिया कि एजुकेशन। जेंडर इनइक्वालिटी कि ये तो आपने देख लिया कि पॉवर्टी बढ़ेगी। जेंडर इनइक्वालिटी में देखिए, एट वर्क प्लेस फीमेल्स आर पेड लेस देन मेल्स, इनकी जो महिलाएं होती हैं उनको कम मिलता है मेल की बजाय। वुमेन हैव लो हेल्थ लेवल, उनका हेल्थ लेवल भी मेल की बजाय कम होता है, उनको कम काम के अवसर मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उनकी फैमिली इनकम जो होती है कम होती है, जिससे गरीबी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अदर कोज है, यानी कि मान लिया जाए कि वॉर की बात करें, युद्ध की, बिकॉज ऑफ वॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिमेन्स लो, अगर वॉर छिड़ा रहता है देश में तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा, हमारा कम होगा। प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे, पॉवर्टी बढ़ेगी। अगर हम डिफेंस के ऊपर ज़्यादा खर्च करने लग जाएं तो अदर जो डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं या जो बेसिक चीज़ें वेलफेयर के लिए, उनके ऊपर खर्च करने के लिए ना पैसा बचेगा ना समय और ना ही रिसोर्स। तो उससे क्या होगा, क्यों अगर आप डिफेंस की ही चीज़ें बनाओगे, वो अगर होता तो यहाँ पर डिफेंस की चीज़ें बनेंगी, तो इससे क्या होगा, टू मेक द सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रॉन्गर, अगर हम अपना सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं वॉर केस में, ए लॉट ऑफ स्पेशल फैसिलिटीज हैव इंक्रीज एक्सपेंडिचर, तो इससे क्या होगा, बहुत सारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा हमारा डिफेंस के ऊपर और रिड्यूस हो जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर जो हमें खर्च करना है, जिससे गरीबी और बढ़ जाएगी। डिफेक्टिव पॉलिसीज अगर हम अपनाने लग जाएं, वेरियस स्कीम्स वर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्लान पीरियड टू रिड्यूस पॉवर्टी बट ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंज इन द रूलिंग गवर्नमेंट मैनी टाइम्स। मेजर ऑफ रिड्यूस पॉवर्टी, तो इसको क्या मेजर है, तो इसके अंदर क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। तो अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी पर लेबर, तो इससे रोजगार की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। दिस विल बी मोर एडवांटेज टू द पुअर, गरीबों के लिए अच्छा होगा और गरीबी दूर होगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए ताकि गरीबी को दूर किया जा सके। ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको भी क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी डेवलप करना चाहिए। If the condition of workers unorganized sector like vegetables vendors, agriculture laborers, जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं, वेंडर्स, इस तरीके के जो होते हैं इनको इम्प्रूव करना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, तो स्किल्स हो उनको डेवलप करना चाहिए, तो हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। यूज ऑफ अप्रोप्राइट टैक्स पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी भी क्या होनी चाहिए, अप्रोप्राइट होनी चाहिए। इस तरीके की टैक्स पॉलिसी होनी चाहिए जिससे अमीरों के ऊपर टैक्स लगाकर गरीबों के वेलफेयर के ऊपर खर्च किया जा सके। राइज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट, उनको एजुकेशन देनी चाहिए, उनकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करना चाहिए। देन देयर विल बी वेरी लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इससे क्या होगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी के साथ खत्म होने के साथ गरीबी भी दूर हो जाएगी। गुड्स एंड सर्विसेज रीजनेबल रेट, यानी कि जो वस्तुओं और सेवाएं हैं वो ठीक रेट पर मिलेंगी तो खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट जो है पॉवर्टी घट जाएगी। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इम्पोर्टेंट मेजर्स, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, ठीक है, तो ये चला गया था। एक तो देखिए इम्पोर्टेंट, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की IRDP जो है ये 1980, ठीक है, 2 अक्टूबर, तो ये डेट आपको याद रखनी है। उसके बाद है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, IRDP आपने देख लिया। एक ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाया गया। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रन रूरल एरिया और मिलियन वेल्थ स्कीम चलाई गई। सप्लाइंग इम्प्रूव्ड टूल किट टू रूरल आर्टिशियन सितारा, गंगा वेलफेयर स्कीम चलाई गई। तो बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए। स्वर्ण जयंती सौर रोजगार योजना SGSY, ये कब आई थी, 1999 में। IRDP और अदर प्रोग्राम जो है वो इसके अंदर मर्ज कर दिए गए थे। वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाई गई, जैसे जवाहर रोजगार योजना 1989 में, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम 1993 में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 94-95 में,
नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम नरेगा, जिसको हम मनरेगा बोलते हैं। 5 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम मनरेगा का बाद 2009 में इसी नरेगा को ही बदल के मनरेगा कर दिया गया था। घरों के लिए जो स्कीम है, हाउसिंग जो स्कीम्स है, 1985-86 में आई इंदिरा आवास योजना, 13-14 में राजीव आवास योजना, 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना। सोशल सिक्योरिटी के लिए भी स्कीम चलाई गई और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कम्पिटेटिव एग्जाम में। ये 9 मई 2015 को अटल पेंशन स्कीम, इसी को 2015 को जीवन ज्योति इंश्योरेंस स्कीम, 2015 को ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो 2015 में 9 मई 2015 को आई। उसके बाद 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना लाई गई। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।